बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ पालक और आलू की एक बिल्कुल नई और शानदार रेसिपी शेयर करूंगी। शायद ही आप लोगों में से किसी ने पहले इस तरीके से पालक और आलू की सब्जी बनाई और खाई होगी। यकीन माने टेस्ट में इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार कि खाने वाले खाकर खुश हो जाएंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही नए आइडिया के साथ है ये रेसिपी। आपने एंड तक वीडियो को देखना है। बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार नए स्टाइल की पालक और आलू की सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू स्टाइल रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ली है पालक। ये मैंने 250 ग्राम पालक ली थी, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसका पानी भी मैंने अच्छे तरीके से ड्रेन कर लिया। अब इसके अंदर पानी जरा भी नहीं है। मैंने जो पालक ली है वो मैंने छोटे पत्ते वाली पालक ली है, बड़े बड़े पत्ते वाली पालक नहीं मैंने ली। अब हमने पालक को बारीक सा काट लेना है। पहले हमने थोड़े से ये स्टेम्स ऊपर से इस तरह उतार लेने हैं और इसको हमने इस तरह बारीक सा काट लेना है। आपने भी मेरी तरह काटने से पहले ही पालक को वॉश कर लेना है, क्योंकि इस तरह फिर इजी रहता है। काटने के बाद हमने पालक को किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल लेना है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है आधा टीस्पून सॉल्ट और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। सॉल्ट हम इसलिए पालक के अंदर ऐड करेंगे कि पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर से मॉइस्चर रिलीज हो जाए। अब हम इसको इस तरह कवर कर देंगे और इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है और मेरे पास है 2 मीडियम साइज के अनियन, 5-6 लहसुन की कलियां हैं और 1.5 इंच के करीब होगा ये अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पर ये मेरे पास 7-8 हरी मिर्चें हैं। इन तमाम चीजों को हमने चॉपराइज कर लेना है। अनियन के हम छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। अदरक को भी इसी तरह हमने छोटे टुकड़े कर लेने हैं। हरी मिर्चों को भी हमने 2-2, 3-3 पीस कर लेने हैं। छोटे पीस जब हम कर लेंगे ना तो फिर चॉपराइज करने में आसानी हो जाती है। हमने इस तरह का दरदरा सा चॉपराइज कर लिया है। बहुत ज्यादा हमने फाइन पेस्ट नहीं बनानी इसकी। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद पालक ने देखे कितना पानी रिलीज कर दिया है। अब हमने पालक को जरा थोड़ा सा मसल लेना है। इस तरह पालक जब हम सॉल्ट लगाकर रख देते हैं ना तो फिर उबालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखे अब हमने इस तरह इसको साइड पर कर लेना और इसको हल्का से इस तरह हाथ से निचोड़ लेना है और फिर ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसको हमने इस तरह निकाल लेना है। देखिए कितना सारा इसके अंदर पानी निकला है। ये हमने डिस्कार्ड कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको ग्रेवी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। अब हमने पालक के अंदर शामिल कर लेना है ये जो हमने अनियन को ग्राइंड करके रखा है ना, गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्चों के साथ। इसमें से हमने भर के 2 टेबल स्पून डाल लेने हैं पालक के अंदर, ताकि अच्छा सा फ्लेवर मिल जाए हमारी पालक में। ये जो बकाया है ये हम ग्रेवी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही अब हमें चाहिए 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सॉल्ट हमने ऐड नहीं करना क्योंकि सॉल्ट हमने पालक में ऑलरेडी डाला है। और 1/2 टीस्पून ही हमने पिसा हुआ धनिया ऐड कर लेना है। और इसको बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेसन हमने ले लेना है तकरीबन 4 टेबल स्पून। थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है। इस तरह पहले मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा सा हम और शामिल करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना पड़ जाए बेसन के। बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है। यकीन माने जब आप एक दफा इस तरीके से पालक बनाएंगे ना तो बार बार फिर आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बेसन डालने से पालक का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा टेस्ट बन जाएगा जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा इस तरह पालक के अंदर। मुझे अभी भी पालक थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून बेसन का मजीद शामिल करूंगी। यहाँ पर देखें अब ये इस तरह बाइंडिंग में आ चुकी है पालक। इसका मतलब है हमने इनफ डाल लिया है बेसन इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको जरा साइड पर रख लेना है। अब हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा कुकिंग ऑयल। इसको हमने शामिल कर लेना है। अगर आप रेसिपी को घी में बनाना चाहें तब भी आप बना सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून साबुत जीरा,
जीरा थोड़ा सा क्रैकल्ड हो जाए तो ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था अनियन वाला, इसको हमने ऐड कर लेना है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनियन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ये हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस इसी तरह का हमने अनियन रखना है। और अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे कुछ ड्राई मसाला जात, जिनमें मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शामिल करूंगी रेड चिली पाउडर। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर डाल लेना है। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैं डालूंगी सॉल्ट। मसालों को भी हमने थोड़ा सा भून लेना। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। बस लो फ्लेम पर ही हमने इनको भूनना है ताकि इनमें से कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर लिया थे 2 अदद टमाटर, जिनको मैंने इस तरह ग्राइंड कर लिया, इनकी मैंने पेस्ट बना ली है। इनको भी हमने शामिल कर लेना है। अब हमने फ्लेम को मीडियम पर कर लेना और मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। थोड़ा सा मैंने पानी डालकर भी रिंस कर लिया। और कलर के लिए मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर शामिल कर लेना है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। ऑयल भी आपको सरफेस पर नज़र आ रहा होगा। अब इसी पॉइंट पर यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, जिनको मैंने वॉश कर लिया था और इनको मैंने इस तरह काट लिया है। नॉर्मल जैसे सब्जी में डालने के लिए काटते हैं, बस उसी तरह नॉर्मल काटना है। अब हमने इनको भी शामिल कर लेना है। अब आलूओं को भी हमने 2-3 मिनट तक के लिए भून लिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब पानी। उतना पानी डालेंगे कि ये जो हमने पोटैटो डाले हैं ये गल जाए। अब हमने इस तरह कोई जाली नुमा चीज़ लेनी है। ये वही वाली जाली है जो दूध वगैरह को कवर करने के लिए हम रखते हैं ना, दूध के ऊपर देते हैं। ये वही जाली मैंने ली हुई है। इसको हमने इस तरह पॉट के ऊपर रख लेना। इसको हमने ऑयल लगा लेना ब्रश के साथ। ये जो हमने पालक का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ ना, इस तरह हमने उसके ना बोल से बना लेने हैं। इस तरह गोल गोल बना लें या फिर आप थोड़े से लंबे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। मैं इसको ना इस तरह गोल से बना लूँगी और इस तरह फिर हमने लिड के ऊपर रखते जाना है। हाथ को थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाएंगे। हमने इनको स्टीम देना है। आप चाहें तो आप अलग पॉट के अंदर पानी लेकर उसके ऊपर भी इसको स्टीम दे सकते हैं, लेकिन इस तरह दोनों ही काम की टाइम में दोनों काम हो जाते हैं। आलू भी गल जाएंगे, मसाला भी रेडी हो जाएगा और ये ऊपर से पालक के कोफ्ते भी रेडी हो जाएंगे। जब हमने सारे पालक के बोल इस तरह रख लेने हैं, फिर हम इनको कवर कर लेंगे। इसी तरह इनको स्टीम आने देंगे। फ्लेम को हमने लो पर ही रखना है, ज़्यादा हाई पर नहीं रखना, नहीं तो जो नीचे मसाला है ना इनके वो जल जाएगा। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के बाद माशाल्लाह देखें कितने अच्छे हमारे पालक के बोल रेडी हुए हैं। बिल्कुल भी ये जाली के साथ स्टिक नहीं हुए, अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं देखें, और ये हार्ड भी हो चुके हैं और इनमें कच्चापन नहीं रहा क्योंकि हमने अच्छे तरीके से स्टीम दिया है। अब हमने इनको प्लेट में इस तरह निकाल लेना है। फूलने के बाद ये ऑलरेडी जैसे चपटे से इस तरह हो जाते हैं, बिल्कुल ये राउंड नहीं रहते, नीचे से इस तरह फ्लैट से हो जाते हैं। इसी तरह के हमने रेडी करने होते हैं और साथ ही हमने ये जाली भी रिमूव कर देनी है। आलूओं को भी हमने चेक कर लेना, देखें बिल्कुल भी आलू जले नहीं है। अब हमने फ्लेम को मीडियम पर कर लेना। आलू को भी हम चेक कर लेते हैं, अच्छे तरीके से आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब हमने इसकी ग्रेवी जितनी रखनी है ना, बस उतना सा हमने पानी शामिल करना है। मैं तकरीबन इसके अंदर 1 कप के करीब पानी शामिल करूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होती, इसमें थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखी जाती है। और हमने इसके अंदर शामिल कर लेनी है कसूरी मेथी, जो इस रेसिपी की जान है। ये हमने ज़रूर ऐड करनी है। इस तरह हमने तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ली है। इसको हमने हाथों से इस तरह मसल लेना है, मसल कर डालेंगे, फिर इसमें से और मज़ीद खुशबू निकलती है। और 1/2 टीस्पून हमने शामिल कर लेना है गरम मसाला। अब ग्रेवी हमारी पकना स्टार्ट होगी है। इस पॉइंट पर अब हम ये शामिल कर लेंगे अपनी पालक के बोल्स। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने मेरे कहने पर
मेरी गारंटी पर एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से ये सालन तैयार करना है और मुझे फिर अपना फीडबैक भी देना है कि जब आपने ये रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हमने फ्लेम को लो कर लेना और यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया, जिसको मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करूँगी और हमने इसको कवर कर लेना है और इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। वाह, माशाल्लाह, देखें कितनी मज़ेदार और कितनी यूनिक सी हमारी पालक और आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह मेरा पूरा किचन महक रहा है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी थिक सी इसकी ग्रेवी है। बहुत ज़्यादा इसका मसाला नहीं होता, इस तरह ही इसकी ग्रेवी रखी जाती है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ या फिर उबले हुए चावलों के ऊपर डालकर भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार आपको लगेगी। आपने एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। बहुत ही यूनिक है तो ये आलू और पालक की सब्ज़ी। इस तरीके से पकाने से इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। यकीन माने, ये मैं नहीं कहती, जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तब इंशाल्लाह ताला आपको यकीन होगा कि ये खाने में कितनी टेस्टी है। और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।